Hello students, today's lecture is chapter number 3 NCERT class 6th honeycomb. And before you read, पढ़ने से पहले, this is a story about a thoughtful and loving son. तो ये कहानी जो है वो एक बहुत ही प्यार करने वाले और बहुत ही समझदार बच्चे की है, बेटे की है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफ़िल हिज पेरेंट्स विशेस. तो वो अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता था और एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और एक विश की तरह, जैसे कि किसी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी हो, ऐसा एक गिफ्ट से अनएक्सपेक्टेड सा हेल्प मिलता है उसको. तो टारोस रिवार्ड चैप्टर का नाम है. अ यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. एक यंग वुड कटर जिसका नाम लकड़हारा, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, नेम्ड टारो उसका नाम था, अपने माँ बाप के साथ रहता था एक पहाड़ी के ऊपर. एंड ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. और सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था परंतु काफ़ी कम पैसे कमाता था. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज थाटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. जिससे वो पैसे कम कमाता था, इस वजह से वो काफ़ी उदास था क्योंकि वो अपने माँ बाप की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था, बूढ़े माँ बाप की. वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. तो एक शाम को जब टारो और उसके माता पिता अपने जो झोपड़ा है उसके एक कोने में बैठे होते हैं, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेंस टू ब्लो. एक काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है. It whistled through the crack of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hut good. तो क्या होता है, जब शाम के वक्त वो बैठे होते हैं तो एकदम से जैसे करके जो आवाज़ आती है ना हवा की, उस तरीके से उनके झोपड़े में एक क्रैक था. तो वो वहाँ से ठंडी हवा एकदम आई. तो टारो के जो फादर थे वो बोले कि काश मुझे गर्मा गर्म सेक मिल जाए. सेक का मतलब है एक पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक है जो कि अच्छा होता है, काफ़ी उनके एक एनर्जेटिक, जैसे सूप टाइप में हम लोग सूप पीते हैं ना सर्दियों में, वैसा होता है, पर ये थोड़ा कॉस्टली होता है. दिस मेड टारो सैडन देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ. तो टारो को ये सुन के बहुत ही उसको दिल में धक धक सी हुई, एक ऐसे फीलिंग आई और उसको ये लगा कि सेक तो बहुत महंगा है, मैं इतने पैसे कैसे कमाऊँ. उसने खुद से पूछी ये बात. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं थोड़ा सा सेक अपने बूढ़े पिताजी के लिए कैसे ले आऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने की सोची. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. तो अगले दिन सुबह टारो जो है सुबह जल्दी उठ जाता है और जल्दी जंगल की तरफ चला जाता है. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. तो वो काटता गया और उसे छोटा करता गया, फिर काटता गया और छोटा करता गया, जैसे जैसे सूरज ऊपर आता रहा. एज सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. तो इतनी गर्मी हो गई कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका गला सूख गया. हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. तो उसका जो चेहरा था उस पर पसीने से वो पूरा भीग गया था. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट. मेरे प्यारे बूढ़े पिताजी. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. तो काश वो भी मेरी तरह ही गर्म होते. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. तो वो और तेज़ी से लकड़ी को काटने लगा उस सेक के बारे में सोच के जो कि वो अपने बूढ़े
पिता के लिए ले जा सके, उनकी हड्डियों के लिए। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग। दैट वॉज व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तो एकदम से टारो रुकता है काटते काटते, तो उसे एक आवाज़ आती है दूर से, तो वो सोचता है क्या ये पानी है, क्या ये चलता हुआ पानी है? टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो लेकिन इस बात से मतलब उसको ऐसा लगा कि मैंने कभी भी यहाँ पे पानी चलता हुआ नहीं सुना है इस फॉरेस्ट के इस हिस्से में। पर वो प्यासा था। ही वॉज थ्रस्टी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और जो फिर उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई और वो उसी डायरेक्शन में भागने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। तो टारो जो है उस पत्थर के पीछे एक ब्यूटीफुल झरना उसे नज़र आया। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट ऑन हिज लिप्स। तो उसने क्या किया, अपने हाथों में उसको लेके जो पानी उसमें से गिर रहा था उसे लिया और अपने होठों पे लगाया। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? क्योंकि तो उसने टेस्ट किया तो उसे ऐसे लगा कि यार ये पानी है या सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। तो वो बार बार उसको टेस्ट किया उसने। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। तो वो हर बार उसको एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा टेस्ट करने वाला सेक लगा, ना कि ठंडा पानी। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। तो टारो ने क्या किया, जो पिचर उसके पास था, ये जो आप देख रहे हैं पिचर का मतलब एक कोई भी यूटेंसिल, एक कोई भी बर्तन इस तरीके का, तो वो उसके पास जैसे कि लोग पानी वगैरह लेके जाते हैं उसको भर के वो अपने घर की तरफ भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। तो ओल्ड मैन उस सेक को लेके बहुत खुश हुए। द ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। भाई जो एक ही स्वेलो उसने किया था ओल्ड मैन ने, आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। तो एक घूंट भरने के बाद ही वो कपकपाहट चली गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और थोड़ा बहुत जो फ्लोर के बीच में डांस किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर विजिट। तो उस दोपहर को एक नेबर आया था विजिट करने के लिए। टारोस फादर पोलाइटली ऑफर हर, एक जो लेडी आई थी उनकी जो एक पड़ोसन थी वो आई थी उनके घर मिलने के लिए। टारोस फादर पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ सेक। तो टारो के जो फादर थे उन्होंने उसे एक कप सेक दिया पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। तो लेडी ने उसे बहुत ऐसे पिया, और वो ग्रीडीली का मतलब होता है एज इफ डिज़ायरिंग फॉर मोर एंड मोर, मतलब ज़्यादा वो चाह रही थी। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को धन्यवाद करके वो चली गई। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द, नहीं वो गई नहीं थी, वो वहीं पे बैठी थी। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तो टारो ने उसको मैजिक वाटरफॉल जिससे वो भर के लाया था उससे को उसके बारे में बता दिया। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उनको थैंक यू बोल के वो फटाफट वहाँ से भागी। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। तो उसने शाम तक सबको बता दिया था इस कहानी के बारे में या फिर उस वाटरफॉल के बारे में। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. तो शाम तक उनके घर पे तांता लग गया लोगों का, मतलब भीड़ लग गई लोगों की, और हर कोई उस कहानी को सुनता और सेक को पीता। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटे के अंदर अंदर वो पिक्चर जो था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो अगली सुबह टारो जो है कल से पिछले दिन से भी और जल्दी गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो बर्तन उसके पास था, जो पिक्चर उसके पास था, वो उसे ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। तो वो सबसे पहले उस वाटरफॉल तक जाना चाहता था। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर।
तो जब वो वहाँ पहुँचा तो वो बहुत अचंभित रह गया कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पहले ही मौजूद थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स एंड बकेट्स। तो वो पिचर भी था उनके पास, किसी के पास जार था, किसी के पास बाल्टी थी। तो जो भी एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, तो कुछ भी जो वो जिसमें उस सेक को भर सकें, जादुई सेक को, तो वो लेके वो पहुंच गए वहाँ पे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तो एक विलेजर ने झुक के फिर अपने मुंह को उसके नीचे लगाया, वाटरफॉल के नीचे पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और बार बार पीते पीते बोला एंड शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। तो बोला कि ये तो पानी है, कुछ भी नहीं है, पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। दूसरों ने भी ट्राई किया परंतु वहाँ पे कोई सेक नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बिन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर, वेयर इज टारो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। तो उन्होंने बोला कि हमें बेवकूफ़ बना दिया गया, हमें बेवकूफ़ बना दिया गया। तो एक गांव वाले ने चिल्लाया, वो बोला कि टारो कहाँ है, उसे इसी झरने में डुबो देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक। पर टारो जो है बहुत समझदार था, वो पहाड़ के उस पत्थर के पीछे छुप गया। व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने उन चीज़ों को देखा कि किस तरीके से वो चीज़ें हो रही थी, तो वो उस पत्थर के पीछे छुप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, तो वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तो जैसे सुन नहीं पाए ढंग से, इस तरीके से मटरिंग का मतलब होता है मम धीरे धीरे, जैसे दूर से कोई आवाज़ आती है तो हमें पता नहीं लगता क्या बोल रहे हैं। अपने बड़बड़ा के वो गुस्से में वहाँ से चले जाने लगे एक एक करके। टारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, टारो जो है जहाँ छुपा था वहाँ से बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, तो क्या ये सच था, उसने सोचा। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट ऑन हिज लिप। तो फिर दोबारा उसने थोड़ा सा लिक्विड जो है अपने हाथों पे लगाया और अपने लिप्स पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, ये तो वही सेक है। सो द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। तो टू द थॉटफुल सन, जो समझदार बच्चे को, बेटे को वाटरफॉल जो है डिलीशियस सेक दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरों को सबको वो ठंडा पानी देता था। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। तो ये कहानी जो है टारो की और मैजिक वाटरफॉल की, जादुई झरने की, जापान के एम्परर तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। तो उन्होंने उस जो जवान लकड़हारा था उसको बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसीस ऑफ गोल्ड, और 20 अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ उन्हें दी। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और काइंड होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन ऑफ द सिटी आफ्टर टारो। तो फाउंटेन जो था उसको, जो शहर का सबसे खूबसूरत फाउंटेन था, उसको टारो के नाम से उसने उसका नाम टारो के नाम पे दे दिया। फाउंटेन का मतलब होता है फाउंटेन जिसमें से आर्टिफिशियल तरीके से पानी निकलता है, जिसमें से। दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents। तो ये एम्परर ने कहा कि ये मैंने इसलिए किया ताकि दूसरे बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की इज्जत करना और उनकी कही बात मानने के लिए मैं प्रोत्साहित कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो ये एक जापानीज़ स्टोरी से ली गई कहानी है। इसके बाद अब मैं आपको उस पोएम के बारे में बताऊंगा जो कि द क्वेरल। इट इज़ कॉमन It is common for brother and sister to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel, but how long do you quarrel last? How do they end?
आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट, मैं अपने भैया से लड़ता था, भाई से लड़ता था, पर पता नहीं किस बारे में. आई वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट. और एक के बाद एक चीज़ें ना अपने आप होने लगती थी. एंड समहाउ वी फॉल आउट. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. शुरू में तो थोड़ी कम कम रहती थी और बाद में बहुत तेज़ होती, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. तो वो बोलते थे कि मैं सही हूँ और मैं ये जानता हूँ, और मैं ये जानती थी कि वो गलत है. मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ की राइटर हैं ये एक फ़ीमेल हैं. वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. हम एक दूसरे को नफ़रत करते थे, पर आफ्टरनून के बाद अब जो है अंधेरा होने लगा. देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक. और सडनली मेरे ब्रदर ने मेरी कमर पे ऐसे थपथपाया और बोला, ओह कम अलॉन्ग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट. तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब छोड़ो, अब सारी रात तो हम लड़ते नहीं रहेंगे. इस तरीके से मैं गलत थी और वो सही थे. एलेनोर फर्जियन का लिखा हुआ ये एक पोएम है. तो थैंक यू सो मच बच्चों. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें. प्लस इस चैनल में आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छी इस्तेमाल, यूज़फुल ग्रामर और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी. थैंक यू सो मच बच्चों. जय हिंद, वंदे मातरम.